हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो ये है हमारी वर्कशीट नंबर 43 फ्रॉम इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश सब्जेक्ट से हमारी है। डेट है हमारी 13/10/2020। यहाँ अपना नेम डालिएगा, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर साइंस डाल दिया था गलती से, क्योंकि आज साइंटिस्ट के बारे में बात हो रही थी। तो मैंने यहाँ पर साइंस डाल दिया था, पर इंग्लिश डालिएगा आप लोग, ये मैंने हटा दिया था यहाँ से। सब्जेक्ट टीचर का नाम डालिएगा, यहाँ अपना नाम मत डाल दीजिएगा, सब्जेक्ट टीचर का नाम डालिएगा। ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, बहुत अच्छी स्टोरी है ये, जो आइंस्टाइन के ऊपर बेस्ड है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, द ग्रेट एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनका नाम हम सब ने सुना होगा। तो दो चीज़ें उनके बारे में जो मैं बताना चाहता हूँ कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, जो कि मेन है, कई बार आ चुका है, मैंने देखा था पिछले साल के एग्ज़ाम में भी आया था। तो आइए दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये रहा एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन बॉर्न ऑन मार्च 14, 1879 को, मार्च 14, 1879 को बॉर्न हुए थे। उनका जन्मदिन उसी दिन उनका जन्म हुआ था। और डाइड हुए थे 1955 एट एज 76 की एज में वो उनका देहांत हो गया। और ये एग्ज़ाम में आया था एक नंबर को लेकर कि आइंस्टाइन का देहांत कब हुआ था। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, आपके एक नंबर मिल जाएंगे। और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये है हमारी इंग्लिश की सपोर्ट मटेरियल। मैंने अपने सारे आंसर सपोर्ट मटेरियल से ही खोजे हुए हैं। तो आपको भी जब भी मौका मिले आप भी सपोर्ट मटेरियल को खोजिएगा। सपोर्ट मटेरियल सहायक सामग्री 2020-21 क्लास 9वीं के लिए है, इंग्लिश की है ये। और मैंने पहले से ही वो पन्ने पे पेन लगा रखा हुआ है, तो वो पन्ना जल्दी खोलिए, रहा देखिए, ये आपको दिखाता हूँ मैं। ये रहा ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, लेसन नंबर 4। तो हमारा लेसन नंबर 4 है ये ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड से। और ये इसके वैल्यू पॉइंट्स है। तो आप इसके वैल्यू पॉइंट्स को एक बार पढ़ लेंगे तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाता हूँ। मेरा पर्पस ये है कि आप फ़ोन पे ही ना लगे रहें, थोड़ा बाहर आएँ और बुक्स पे भी अपने ध्यान दे दें, क्योंकि बुक्स तो ये हमें फ्री में मिली हुई हैं, तो इन्हें हम पढ़ ही सकते हैं ना। तो एक बार हमें ये देख लेना चाहिए अच्छे से। और अगर बैकग्राउंड में आपको बच्चों की आवाज़ आए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो इंग्लिश की वर्कशीट और सपोर्ट मटेरियल को एक बार ज़रूर पढ़िएगा। देखिए वर्कशीट इतनी आ रही है, मैं भूल जाता हूँ कि सपोर्ट मटेरियल कौन सी है। तो शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर की। बेस्ड ऑन द गिविंग पैसेज सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। जो पैसेज दिए गए हैं उनमें ऑप्शंस दिए जाएंगे, उनसे हमें राइट आंसर सिलेक्ट करना है। तो इसका ए है, वो वॉज एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे? म्यूजिशियन, गाना गाते थे। अ साइंटिस्ट, अ टीचर, द प्रेजिडेंट, मेरे ख्याल से गाना गाते थे। अरे नहीं यार, साइंटिस्ट थे। तो इसका आंसर होगा ए साइंटिस्ट। यहाँ पर अ साइंटिस्ट सेकंड ऑप्शन पे आप टिक कर लीजिए। बी, आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन डैश सब्जेक्टिस। किसमें उनको गिफ्ट मिला था सब्जेक्ट में? आपको मिला है कभी? मुझे तो मिला है। तो आंसर है इसका बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स और बोथ 2 और 3। तो इसका बोथ होगा 2 और 3, यानी उनको फिजिक्स में मिला था और मैथमेटिक्स में मिला था। मैथमेटिक्स में और फिजिक्स उनकी काफ़ी अच्छी थी, तो उन्हें इन दोनों चीज़ों में नोबल प्राइज़ भी मिला। मेरे ख्याल से नोबल नहीं, पर इनको गिफ्ट मिला था, हाईली गिफ्ट इन्हीं जो है इन्हीं सब्जेक्ट को लेकर मिला था। और उन्हें नोबल प्राइज़ मिला था फिजिक्स के लिए, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है ही है। सी है, इन 1921 ही रिसीव डैश फॉर फिजिक्स। देखा, तो इसका होगा नोबल प्राइज़। थर्ड ऑप्शन पे आप टिक कर लीजिएगा, नोबल प्राइज़। फोर्थ है यानी डी, विच वर्ड इन द पैसेज इज अ सिनोनिम ऑफ फार साइंटिस्ट। तो इसका आंसर होगा हमारा विजनरी पे आप टिक कर लीजिएगा, विजनर। तो उसका मतलब होता है दूरदृष्टि का, जिसकी दूर की सोच हो। और अब इसके दूसरे पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड्स। 20 to 30 वर्ड्स पे हमें इनका क्वेश्चन का आंसर देना है। वाई वेयर द अमेरिकन फिजिक्सिस्ट अपसेट। अमेरिका के जो फिजिक्सिस्ट थे वो अपसेट क्यों हो गए आइंस्टाइन से? द अमेरिकन फिजिक्सिस्ट वेयर disturbed by the discovery of nuclear fission in Berlin because they knew its destructive power। वो अमेरिकन जो फिजिक्सिस्ट थे, अमेरिकन फिजिक्सिस्ट, वो इसलिए जो अमेरिकन फिजिक्सिस्ट थे, भौतिकविद,
वो एल्बर्ट आइंस्टाइन से डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि जब उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब की डिस्कवरी करी, न्यूक्लियर बॉम्ब को जब उन्होंने खोजा बैडलिन में, तो वो जानते थे कि इसमें विनाशकारी पावर है, और वो डर रहे थे कि जर्मन उसको बना के अमेरिका पे उसका गलत टाइप से उपयोग करे, जिसके कारण भयानक स्थितियाँ बन जाएंगी। तो इसलिए जो अमेरिकन फिजिक्सिस्ट थे वो डर रहे थे कि ये खोज कहीं कुछ गलत ना कर दे, और आज भी इस खोज को लेकर लोग डरते रहते हैं, क्योंकि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब कहीं गिर जाता है तो उस जगह पे कभी भी कुछ भी मतलब विकास नहीं हो पाता कुछ सालों तक। तो इसलिए काफ़ी ये हद तक काफ़ी ख़तरनाक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसका जो प्रश्न नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना। हाउ डिड आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिव प्रूफ टू बी अ साइंटिफिकली रेवोल्यूशन? तो वो कौन सी थ्योरी थी, जो आइंस्टाइन की थ्योरी थी रिलेटिव प्रूफ रिलेटिविटी, जो आगे जाके ग्रेविटी बनी, वो साइंटिफिक रेवोल्यूशन किस लिए कहलाई? तो आइए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो इन 1915, मैंने ये आंसर सपोर्ट मटेरियल से ही खोजा हुआ है 9th क्लास के, तो आप वहाँ एक बार जरूर झाँक लीजिएगा, आपको पूरी वर्कशीट समझ में आ जाएगी। तो इन 1950 ही हैड पब्लिश हैज जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इट गैव अ न्यू मीनिंग टू द वर्ड ग्रेविटी, यानी इसने नई मीनिंग दी रिलेटिविटी को ग्रेविटी। हम ग्रेविटी जानते ही हैं क्या होता है, तो ग्रेविटी भी जो है आइंस्टाइन की खोज थी। एन एक्लिप्स ऑफ सन इन 1990 ब्रॉट प्रूफ दैट हैज थ्योरी वॉज एक्यूरेट, यानी कि जब सोलर एक्लिप्स हुआ, जब सूर्य ग्रहण हुआ 1990 को, तो जो उनकी थ्योरी थी वो एकदम सही से साबित हो गई। अब वो कैसे साबित हुई, इसके पीछे भी कोई कहानी होगी। तो एक्यूरेंटी यानी उसको एकदम स्थायी मान लिया गया कि हाँ ये थ्योरी बिल्कुल ठीक है, और न्यूज़पेपर कॉल्ड हैज़ वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। न्यूज़पेपर वालों ने इस थ्योरी को इस वर्क को नाम दिया साइंटिफिक रेवोल्यूशन, वैज्ञानिक क्रांति। तो कुछ इस प्रकार इसका नाम पड़ा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वर्कशीट समझ में आ रही होगी, आप आंसर नोट डाउन कर लीजिए करिए। क्वेश्चन नंबर 3, और अभी मैं पूरी वर्कशीट समझा नहीं रहा हूँ, तो थोड़ा सा अगर आपका सपोर्ट और मिलता रहा, और अगर आपने कुछ क्वेश्चन आंसर्स कमेंट बॉक्स में पूरे क्वेश्चन आंसर्स पूछे, मैं हमेशा रिप्लाई करने के लिए ऑलवेज डन रहूँगा, हमेशा तत्पर रहूँगा। तो हमेशा रिप्लाई कुछ ना कुछ लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन, तो मैं उसका आंसर अगली वीडियो में आपको ज़रूर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, व्हाट डिड आइंस्टाइन वॉर्न द अमेरिकन प्रेसिडेंट अबाउट? अमेरिकन प्रेसिडेंट को आइंस्टाइन क्या वॉर्न करना चाहते थे, किस चीज़ के लिए चेतावनी दे रहे थे? तो आइंस्टाइन नो दैट Nazis could build and use an atom bomb and it might be destroy some of the surround territories. That was Einstein warned that's was, यहाँ why लिखा लीजिएगा, मैंने was लिख दिया है, तो that's why। एक मिनट में आपका पेन लेके आता हूँ। तो ये मेरा पेन आ चुका है, और यहाँ है जो है यहाँ ये रहा, तो that's why नहीं होगा, दैट्स वॉज होगा, दैट्स वॉज नहीं होगा, दैट्स वाई। देख रहे हो मैंने ब्लैक पेन से लिख दिया गलती से, मैं पागल हो रहा हूँ। तो दैट्स वाई आइंस्टाइन वॉर्न द अमेरिकन प्रेसिडेंट बाय ब्रॉट अ लेटर। तो आइंस्टाइन को जैसे कि वैज्ञानिकों ने बताया, भौतिक वैज्ञानिकों ने, कि आप उन्हें चेतावनी दीजिए, क्योंकि उस टाइम जर्मन के शायद अमेरिका के साथ कुछ रिश्ते ठीक नहीं होंगे। तो आइंस्टाइन नो दैट नाजिया कुड बिल्ड एंड यूज एन एटम बॉम्ब। तो जो नजियास था वो एटम बॉम्ब को बनाता और डिस्ट्रॉय करता अमेरिका के सराउंड टेरिटरीज़ को, अमेरिका के जो आसपास के इलाके थे उन्हें वो हार्म करता। और जैसे कि हम जानते हैं कि उस टाइम पे खोजी हुई थी उसकी, तो उसके विनाशकारी प्रभाव के बारे में उतना किसी को पता नहीं था, पर वो आइंस्टाइन जानते थे कि अगर ये हुआ तो ये आराम से चीज़ों को तबाह करेगा। तो इसलिए उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा और उन्हें बताया कि भैया देख लो, तुम्हारे यहाँ एटम बॉम्ब गिर रहे हैं, अगर कुछ भी हुआ तो बाद में हमें दोष मत देना, हम तुम्हें पहले ही सतर्क कर रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से आइंस्टाइन ने उनको बताया, और बाकी आप खुद भी समझदार हैं, आप यूट्यूब पे आके पढ़ रहे हो, तो बेशक आप समझदार हो, हमेशा अपने को बिलीव करो, मैं ये कर सकता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, डू यू थिंक आइंस्टाइन वॉज अ जीनियस? वाई? भाई आइंस्टाइन तो जीनियस थे ही। तो यस, आइंस्टाइन वॉज अ जीनियस बिकॉज ही वॉज सच अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड ही गिव न्यू मीनिंग ऑफ साइंस।
तो जो आइंस्टाइन थे वो जीनियस थे, क्योंकि वो एक ग्रेट साइंटिस्ट थे। कई थ्योरीज दी उन्होंने साइंस को एक अलग मीनिंग दी। और मुझे माफ़ करिएगा अगर आपको बैकग्राउंड से कुछ अलग टाइप के साउंड आ रहे हो। मैं इस वक्त बेसमेंट में बैठ के वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मेरा जो घर है वो बेसमेंट के पास ही है और यहाँ पर मच्छर काट रहे हैं मुझे। पर मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इस टाइम स्टूडेंट के साथ कैसा बीतता है। मैं भी स्टूडेंट हूँ 9th क्लास का, और मुझे पता है कि इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं। तो इसलिए मैंने भी कुछ कोशिश करी ताकि मैं भी आपका कुछ मदद कर सकूं। और मुझे सबसे अच्छी फील्ड यूट्यूब लगी, तो मैं इसलिए यूट्यूब पे आया। मेरा काम है आपको वर्कशीट को सही से एक्सप्लेन करना, उसको क्वेश्चन आंसर, और आपका काम है रेड बटन सब्सक्राइबर को दबा देना। तो जाओ हिट कर दो। और कुछ मैंने मेहनत करके आपके लिए ये वर्ड मीनिंग्स भी बनाए हैं। ये वर्ड मीनिंग आप नोट कर लीजिएगा। साइंटिस्ट वैज्ञानिक, सिनोनियम समान शब्द, विजनर दूरदृष्टि, अपसेट नाराज, डिस्ट्रॉय विनाश, रेवोल्यूशन क्रांति, थ्योरी सिद्धांत, एस्क्लिप ग्रहण, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण, सराउंड आसपास। तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में भी, और ये आपको इस चैप्टर के साथ देखते रहिएगा ताकि आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि ये वर्ड्स आए हैं कई बार। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की जो मेरी वर्कशीट है वो समझ में आई होगी। अभी मैं साइंस की भी वर्कशीट डालूंगा थोड़ी देर बाद। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो यही वर्कशीट है। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहें। और जो भी गलतियाँ हुई हों मुझसे, उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।